हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई ट्रूली होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही हो। एंड इन केस नहीं जा रही है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। एक्चुअली जब मैं भी इस टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी तब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं ना मॉक में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक बार वो मॉक खत्म होता था, मैं एनालिसिस करने बैठती थी और देन मैं सेम क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुआ उसको अटेम्प्ट करती थी, तब बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रूट कॉज जिसको आपको हिट करना चाहिए, दैट इज़ योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। दैट इज़ वाई इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मोस्ट ऑफ द 99 परसेंटाइलर्स क्या करते हैं ऐसा कि उनको अटेम्प्ट करने से डर नहीं लगता, और इनफैक्ट वो अटेम्प्ट करते हैं जब मॉक तो वो पैनिक नहीं करते। या तो उन्हें क्वेश्चंस आते हैं या उन्हें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ये नहीं होता कि उन्हें आते हुए भी वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते। अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आप कैट एग्जाम में ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट तो चेंज कर नहीं सकते। आप पहले VARC करोगे, फिर DILR और फिर क्वांट, लेकिन आप VARC के विद इन क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में और किस थॉट प्रोसेस के साथ अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, दैट इज कॉल्ड योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप VARC में 40 मिनट्स को कैसे स्प्लिट करके चलते हो? क्या आप RC पहले करते हो या आप VA पहले करते हो, और क्या आपने ब्रेक डाउन कर रखा है उन 40 मिनट्स को? दैट इज योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। जब आपके पास एक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी प्री हैंड डिफाइन होती है, इसका मतलब बहुत केयरफुली समझना, इसका मतलब है जब आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी ना सिर्फ पेपर पे क्लियर है, आपको विजुअली भी वो क्लियर है, और आप मॉक स्टार्ट होने से पहले उसको इमेजिन कर रहे हो कि हाँ, मेरा VARC में मैंने ये पैटर्न फॉलो करके अटेम्प्ट करना है, DILR में मुझे ये ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रखना है, क्वांट में मुझे ये सीक्वेंस फॉलो करना है। जब आप उसको एक बार विजुअलाइज करते हो बिफोर स्टार्टिंग द मॉक, दैट इज व्हेन यू डोंट पैनिक इन द एग्जाम। पैनिक हम हमेशा अनसर्टेनिटी की वजह से करते हैं, जब हमें ये डर होता है कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। उसको सर्टन बनाने के लिए हम अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को विजुअलाइज करेंगे। तो मेरी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। मेरे टाइम पे 60 मिनट्स होते थे VARC में, बट मैं आपको 40 मिनट्स का एग्जाम्पल लेके ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप भी इंप्लीमेंट कर पाओ। सो उन 40 मिनट्स को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देती थी, 20 मिनट्स ईच। अब जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तब ऑब्वियसली आपके अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब आप पेपर खत्म करोगे, विच मीन्स उन 40 मिनट्स के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 20 मिनट्स में आप ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कैपेसिटी रखते हो एज कम्पेयर टू द सेकेंड हाफ। इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये भी है कि अगर आप पहले हाफ में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हो तो आपको ये मोटिवेशन रहती है कि ओके, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, विच हेल्प्स यू स्कोर बेटर इन द सेकेंड हाफ। अब इसको अगर हमें क्वेश्चंस की टर्म में डिस्कस करना हो तो आपके पास 4 RCs होंगे एंड 8 वर्बल क्वेश्चंस होंगे। इसमें से आप 2 RCs फर्स्ट हाफ और 2 RCs सेकेंड हाफ में रख लो, और वर्बल क्वेश्चंस में से 6 वर्बल क्वेश्चंस फर्स्ट हाफ और 2 वर्बल क्वेश्चंस सेकेंड हाफ के लिए रख लो। इस पॉइंट पे आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये जो फर्स्ट हाफ में गिवन काम है ये तो इम्पॉसिबल है, इतने क्वेश्चन थोड़ी भला सॉल्व होंगे 20 मिनट्स में। ट्रस्ट मी, जब मैंने किया था मुझे भी यही लग रहा था कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे कोशिश करने शुरू करोगे, सबसे पहले आपका जो टाइम स्पेंट पर RC है वो कम होने लगेगा। आप 8 मिनट में RC सॉल्व करने लगोगे। दूसरी चीज़ जो आपके साथ होगी वो 20 मिनट्स में चाहे ना भी सॉल्व हो, वो चाहे 24 मिनट्स में ही क्यों ना सॉल्व हो, वो स्टिल आपको एक मोटिवेशन देके जाएगा कि आई हैव स्टिल कवर्ड सो मच ऑफ द सेक्शन इन 24 मिनट्स। तो जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है इस स्ट्रैटेजी का वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी जो फर्दर ऑर्डर मैं यूज़ करती थी, मैं सबसे पहले RC के क्वेश्चंस करती थी एंड उसके बाद वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस करती थी इन ईच ऑफ दी हाफ्स। अब जैसे ही VARC खत्म होता था और DILR स्टार्ट होने वाला होता था, यानी कि 30 सेकेंड्स पहले, आई यूज्ड अ मेंटल स्विच। ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों सेक्शंस को एज एन इंडिविजुअल पेपर कंसिडर करके पेपर को अटेम्प्ट करोगे, यू विल नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि अगर एक सेक्शन बहुत डिफिकल्ट आ गया तो व्हाट विल हैपन। काफ़ी बार हम पैनिक कर जाते हैं, जैसे मॉक में भी आपने देखा होगा, आपके साथ होता होगा कि एक सेक्शन डिफिकल्ट आता है, उसकी वजह से पूरा पेपर कंप्लीट करने को ही मन नहीं करता, बट जब खत्म होता है तब आप देखते हो कि अरे वो सेक्शन इतना डिफिकल्ट था कि उसमें कम मार्क्स पे भी ज़्यादा परसेंटाइल आ सकती थी। उसका सोल्यूशन ये है
तीनों सेक्शंस को एज एन इंडिविजुअल पेपर यूज करो और जैसे ही एक सेक्शन खत्म होने वाला होता है लास्ट के 30 सेकेंड्स में अपने नेक्स्ट सेक्शन की स्ट्रैटेजी को विजुअलाइज करो। तो DILR में मेरी जो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी रहती थी, मैं फर्स्ट के 4 मिनट्स में सारे के सारे सेट्स को स्कैन करती थी। यानी कि 4 सेट हैं, चारों सेट से मैं एक बार रन थ्रू करके देखूंगी कि क्या ये DI का सेट है, LR का सेट है, क्या ये ईजी लग रहा है, क्या ये डिफिकल्ट है, कौन सी टाइप का सेट है। ये सब पैरामीटर्स यूज करके मैं एक ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट अपनी नोटबुक पे लिखूंगी। एक बार आपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने हर सेट को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के लिए अपने ऊपर एक टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि एक सेट को अटेम्प्ट करते समय मैं 3 मिनट का टाइम रखूंगा या रखूंगी। दैट इज बिकॉज हो सकता है कि अटेम्प्ट करने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर 3 मिनट स्पेंड करने के बावजूद आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, दैट इज द टाइम टू स्किप एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज DILR में अक्सर हम एक ईगो ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं हो रहा। खास करके अगर वो आपकी फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है देन यू विल बी लाइक मैं तो आज इसको सॉल्व करके ही रहूंगा या रहूंगी। बट जो आप एक टाइमर लगाओगे पर सेट, वो ये इंश्योर करेगा कि आप इस ट्रैप में ना फंसो। उसकी वजह से आप 3 मिनट के बाद स्विच कर जाओगे ऑन टू द नेक्स्ट सेट। अगर आपको लगता है कि आप उस सेट को अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी रखते हो एंड आप कहीं पे पहुंच रहे हो, देन आप उस सेट के ऊपर फर्दर 8 मिनट स्पेंड करना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इस पूरी एक्सरसाइज में आप DILR में 3 सेट अटेम्प्ट कर पाओगे, जो कि 99 परसेंटाइल के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगेन, जैसे ही DILR खत्म होने वाला हो, अब आपको 30 सेकेंड्स में विजुअलाइज करना है कि अब आपकी क्वांट की स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्वांट सेक्शन में जो स्ट्रैटेजी मैं यूज किया करती थी, दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द राउंड्स टेक्निक और राउंड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे 100 परसेंटाइलर्स यूज करते हैं। दैट इज व्हाई आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद इट एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर मी। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्वांट सेक्शन को 2 राउंड्स में या 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। मेरे टाइम पे 60 मिनट्स होते थे, तो इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू अटेम्प्ट इट इन 3 राउंड्स। बट आपके टाइम पे 40 मिनट्स हैं, तो आप 2 राउंड भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली 40 मिनट्स को 10 मिनट्स और 30 मिनट्स के 2 राउंड्स में डिवाइड कर दो। अब फर्स्ट राउंड में, जो कि 10 मिनट्स का है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है एंड लास्ट क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन को स्कैन करना है। स्कैन करने का मतलब ये होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के 2 सेकंड में डिसाइड करोगे कि क्या ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कर भी सकते हो या नहीं। क्या ये इजी क्वेश्चन है, क्या ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने मॉक्स के टाइम पे या फिर प्रैक्टिस के टाइम पे पहले सॉल्व कर रखा है। अगर इन दोनों में से वो कोई भी चीज नहीं है, तो आप मूव कर जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 मिनट बहुत ही कम टाइम होता है इन सारे क्वेश्चंस को स्कैन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, विच मीन्स कि यू हैव टू बी माइंडफुल कि हो सकता है कि पहले 10 मिनट में आप हार्डली 5 या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ क्वांट में। लेकिन ये एक्सरसाइज 2 रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। पहला, आप कोई भी इजी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे। काफी बार हम क्वांट सेक्शन में जब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं एंड देन हमें रियलाइज होता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस हमसे रह गए। वो मिस्टेक हमने नहीं करनी है। दूसरा, जब आप फर्स्ट राउंड कर रहे होगे और हर क्वेश्चन को स्कैन कर रहे होगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको लगेगा ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होगा। उस क्वेश्चन का आपने नंबर एक पेज पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे ही राउंड 2 बिगिन होगा, जो कि 30 मिनट्स का होगा, सबसे पहले आपने उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करना है जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि दोज आर द क्वेश्चंस जो आपके लिए फेमिलियर हैं एंड हो सकता है आप आंसर के बहुत ही पास थे, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट इन राउंड 1 आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस को पिकअप करना है जो आपने फर्स्ट राउंड में स्किप कर दिए थे, और हो सकता है कि वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के हों या फिर कि वो थोड़े लेंदी हो, लेकिन स्टिल वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द राउंड्स टेक्निक। अब हमने तीनों सेक्शन की एक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली है। कीप एन ओपन माइंड, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो और स्ट्रैटेजीज भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जो भी आपके लिए ज्यादा अच्छी तरह वर्क करता है उसको टेकअप करो। ऑल द बेस्ट गाइज, होप दिस वाज हेल्पफुल।